इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के मतलब जब से मैं अभय दुबे जी जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि 2024 आप मोदी के इर्द गिर्द कौन सुनिए कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? पहली बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देश की जनता भाई देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी ही चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके लंबा नहीं छोटा जी मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जवाब सही बात है। देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना। देखिए जी सवाल सुधांशु जी, ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई? आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया? किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो तो हम बताना चाहते हैं, कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए। मैं जवाब दे रहा हूं, 40 में 18 क्रिश्चियन क्यों नहीं आप मिनोरिटी गिनेंगे? 40 में 18 क्रिश्चियन को। आपके लिए मिनोरिटी सिर्फ एक ही है क्योंकि देश के युवा है। इस देश की धारा बदल रही है और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। आप देखिए बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया है इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है। अब अभय दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए इत्मीनान से। 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं। क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो कैसे तय होगा, बताइए।
42 साल तक उन्होंने सत्ता के साथ रहे। जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी 2021 भारत जोड़ो यात्रा में किसका सवाल है? राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा। जी, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझकर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी वे अपना क्या नाम है बॉडीगार्ड और पीए और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभय दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए। क्या आप अपनी पार्टी को दुरुस्त के एक होती है कि हम बीमारी को समझे ना, हम बोले बीमारी है ही नहीं। उनकी चिट्ठी इतनी घातक नहीं जितनी अडवाणी जी ने लिखी थी। अडवाणी जी ने कहा था कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग पार्टी में आ गए नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो कम से कम हमारे यहाँ सारे लोग। चलिए अब एक लाइन बोल दो सुधांशु जी, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब मैं दो ऐसे नेताओं को बताता हूं जो पार्टी में हैं। AK एंटोनी साहब 2014 की पराजय के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कांग्रेस की हार के कारणों में लिखा कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई, यह हार का कारण था, ये AK एंटोनी ने कहा। और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई, बिल्कुल बोलिए। आईना तो आपकी पार्टी बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला इस बात को। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी बोला कि अगर ऐसे ही हालात रहे जैसे विपक्ष के हालात है, जैसे मोदी है तभी मुमकिन हो रहा है। इन्होंने कहा, मैं तो देश के युवाओं से जानना चाहता हूं, क्या युवाओं से जाने, क्या कांग्रेस पार्टी वोट ही नहीं डाल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ उस जो बबूल भारतीय जनता पार्टी जड़तावाद का बोना चाहती उसके साथ जाना चाहिए, या जो बहुलतावाद का गुलदस्ता हमने लगाया हिंदुस्तान में उसके साथ जाना? अरे तो एंटोनी साहब ने बहुलतावाद कहा है कि जड़तावाद कहा, खुद उत्तर दीजिए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी संरचना होती है, उस पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो उसका मस्तिष्क होता है। जिस पार्टी का मस्तिष्क की राहुल गांधी हो वो चलेगी। 1982 गुलाम नबी आजाद उस पार्टी के हाथ पैर हिस्सा हैं, उनको पता है जब ऊपर वाला डिसीजन ही ऐसा लेगा। दीपक झा इस पर कुछ कहना चाहते हैं? दीपक झा, ये गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी पर आपका क्या पॉइंट है? देखिए, गुलाम नबी छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए ना, बिना ब्लेम किए हुए तो छोड़ नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि एक कोई भी किसी को भी छोड़ता है, दोस्ती टूटती है तो आदमी ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम है बस सिंपल। आप कह रहे कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा? बन जाएंगे, अभी 19 तारीख का डेट दिया है ना भैया। जी पद को पाने के लिए प्रधानमंत्री जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो क्या राहुल गांधी जी